हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अगारो स्टैंड मिक्सर 1400 वॉट की अनबॉक्सिंग। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसको खरीदने का हर होम बेकर का ड्रीम होता है। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिला है और बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेज किया है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने अगारो का एलिगेंट मॉडल चूज़ किया है। ये मॉडल आता है 1400 वॉट मोटर विद 100% कॉपर वाइंडिंग के साथ, जिसकी हेल्प से जो मिक्सिंग होती है वो प्लानिटरी मोशन में होती है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टैंड मिक्सर की सभी अटैचमेंट्स मैं यहाँ डिस्प्ले कर रही हूँ। ये है स्टैंड मिक्सर का मेन यूनिट। इट लुक्स सो स्लीक एंड स्टर्डी। इसका बॉडी कलर भी बाकी स्टैंड मिक्सर के कंपैरिजन में थोड़ा यूनिक है। साथ ही हमें मिलती है 4 तरह के अटैचमेंट्स, जिसके बारे में एक एक करके मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मिल जाती है ये मैनुअल बुक। प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। इस प्रोडक्ट में हमें 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले मैनुअल बुक में दिए हुए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लेना अच्छा होता है। नेक्स्ट है ये डो हुक। इससे हम ब्रेड के लिए डो बना सकते हैं या फिर डेली में रोटी का आटा लगाना हो तो इस अटैचमेंट से कर सकते हैं। ये है विस्क। इस अटैचमेंट से हम व्हिप क्रीम, बटर क्रीम जैसी चीज़ें बना सकते हैं और एग बीट कर सकते हैं और साथ ही बटर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये बीटर। ये अटैचमेंट बेसिकली मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है। केक बैटर और कुकी डो जैसी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। और ये है योक सेपरेटर। इसकी हेल्प से हम योक और एग वाइट को अलग कर सकते हैं। इसी के साथ हमें मिलता है ये स्प्लैश कार्ड। ये बहुत ही यूज़फुल अटैचमेंट है, स्पेशली जब हम एग बीट करते हैं या फिर मक्खन बनाते हैं तो ये स्प्लैश कार्ड छींटों को बाहर आने से प्रोटेक्ट करता है। और ये है 5.5 लीटर का मिक्सिंग बोल। इसमें हम मैक्सिमम 1 kg तक का ब्रेड डो इजीली बना सकते हैं और मैक्सिमम 1.2 लीटर व्हिप क्रीम इसमें इजीली बीट कर सकते हैं। इसमें 3 पिन पावर कॉर्ड दिया हुआ है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर है। कौन से अटैचमेंट के साथ मैक्सिमम कितनी स्पीड हम रख सकते हैं, इस स्टैंड मिक्सर के मेन यूनिट में सामने की तरफ मेंशन किया हुआ है। अगारो स्टैंड मिक्सर 10 स्पीड लेवल और एक पल्स फंक्शन के साथ आता है, जिससे हम बैटर, क्रीम या डो को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये है राइस नॉब। इसकी हेल्प से हम स्टैंड मिक्सर के आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से नॉब को ऊपर की तरफ रोटेट करने से जो स्टैंड मिक्सर का आर्म है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। फिर से नॉब को रोटेट करने से आर्म अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसकी हेल्प से बोल और अटैचमेंट को लगाना और निकालना काफ़ी स्मूथ हो जाता है। चलिए इन सबको फिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग बोल फिक्स करेंगे, फिर स्प्लैश कार्ड फिक्स कर लेंगे। स्प्लैश कार्ड में छोटी सी ओपनिंग बनी हुई है, इसे अपनी तरफ रखेंगे और फिर जो भी अटैचमेंट फिक्स करना है उसे लगा लेंगे। इस तरह से घुमाते हुए अटैचमेंट फिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टैंड मिक्सर यूज़ करने के लिए रेडी है। और हाँ, एक और स्पेशल फीचर कि नीचे की तरफ एंटी स्किड सक्शन फीट दिए हुए हैं। ये ब्रेड डो से लेकर हैवी कुकी बैटर तक इजीली हैंडल कर सकता है। तो चलिए अब इसमें व्हिप क्रीम बीट करके देखते हैं। व्हिप क्रीम को पहले 1 से 2 मिनट के लिए लो स्पीड पर बीट करेंगे। 1 to 2 स्पीड तक सेट कर लेंगे। क्रीम हल्की सी फ्लफी हो जाए तो स्पीड को हाई कर लेंगे। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो जो विस्किंग हो रही है वो सिर्फ सेंटर की तरफ नहीं हो रही है, ये मूव कर रहा है प्लानिटरी मोशन में, जिसकी हेल्प से क्रीम किनारों से भी इवनली बीट हो रही है। तो अब हमें बार बार मिक्सिंग स्टॉप करके स्पैचुला से क्रीम को सेंटर में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्रीम अपने आप ही इवनली बीट हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है क्रीम प्रॉपर्ली बीट नहीं हो रही है तो एक बार मिक्सिंग के बीच में सिलिकॉन स्पैचुला से क्रीम को मिक्स कर लें। इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं व्हिप क्रीम काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी है। स्टिफ पीक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सेम अटैचमेंट से मैंने बटर भी बनाया है। हार्डली 4 से 5 मिनट में फ्रेश बटर बनकर रेडी हो चुका है। बटर बनाते वक्त
नॉब को मीडियम स्पीड पर रखना है, यानी 3 to 4 स्पीड पर ही नॉब को सेट करना है। स्टैंड मिक्सर में कुकीज़ भी मैंने बनाए हुए हैं, इनके वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। कुकी डो बनाने के लिए बीटर अटैचमेंट यूज़ करना होता है और स्पीड मिनिमम यानी स्पीड नॉब को 1 पर सेट करना होता है। इस वीडियो में मैंने 2 ही अटैचमेंट यूज़ करके बताए हैं, बाकी डो हुक्स यूज़ कैसे करेंगे वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।